माँ का ख्याल कौन रखेगा। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी। लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया, आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय अपने पास रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन रोशनी की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है। लेकिन रोशनी, तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन खाली ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती। पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। रमेश भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को किशोर भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई रमेश ने भी छोटे भाई किशोर के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये कैसी बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रही नहीं है। उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर पर रह पाएगी। छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकलता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी, लेकिन सभी के दिल में किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई है थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या संभालना ही नहीं चाहते। किसी भी व्यक्ति को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी ये कहानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।